पैदा हुआ तो बाप की जासूसी पे लग गया, बड़ा हुआ तो कुर्सी के पीछे भागने वाला कुत्ता बन गया। यह एहसास पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ डीजल को जाता है। जी हाँ, आज छित्रौल होगी फजलुर रहमान उर्फ डीजल की। ये पलीद शख्स 19 जून 1953 में डीआई खान के एक मजहबी और सियासी खानदान में पैदा हुआ। बड़ी कोई मनूस घड़ी थी वो, मुफ्ती साहब के लिए भी और साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी। डीजल ने अपने सियासी गन का आगाज अपने बाप के मरने के बाद 1980 में जमीयत उलेमा इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से किया, जब उसकी उम्र 27 साल थी। 1988 में डीजल पहली बार डीआई खान की सीट से नेशनल असेंबली का मेंबर इलेक्ट हुआ और उस दिन इसके मुंह पे इक़्तिदार का खून लग गया। उसके बाद इसने इक़्तिदार के लिए वो हर चीज़ की जो एक मुसलमान या ढंग का इंसान कभी ना करे। तब से लेकर अब तक मौलाना के रूप में ये शैतान हज़ारों और लाखों मासूम और लाइल मुसलमानों को गुमराह कर चुका है और करता आ रहा है। इसके कारनामों की कहानी 1990 से शुरू करते हैं, जब इसने बेनज़ीर की हुकूमत को यह कहकर हराम करार दिया था कि औरत की हुक्मरानी हराम है। और फिर पीपल्स पार्टी के 1993 से 1996 के दौर में बीबी की मजीद मुखालफत ना करने के बदले इसने डीजल का परमिट लिया और तब से इसका नाम ख्वाजा आसिफ ने मौलाना डीजल रखा। ये जो लफ्ज का इजाद हुआ है ना, मौलाना डीजल, ये लफ्ज इजाद किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो उनके बाएं तरफ खड़े थे परसों। बेनज़ीर ने इसे मजीद खुश करने के लिए फॉरेन कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया। 9/11 के बाद अमेरिका का साथ देने पे डीजल ने जमात इस्लामी के साथ मिलकर मुशर्रफ की मुखालफत शुरू कर दी। फिर 2002 में जब मुत्तहदा मजलिस अमल बनी और LFO 2002 में 17वीं तरमीम हुई तो डीजल मुशर्रफ का हिमायती हो गया और बदले में उसे बलूचिस्तान के अंदर काफ लीग की हुकूमत में जगह दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी डीजल की 5 साल हुकूमत थी और वो 5 साल कायदे हिफ्ज़ इख्तलाफ रहा कौमी असेंबली में और 2004 से लेकर 2007 तक अपोजिशन लीडर। और अपोजिशन लीडर बनने के बाद मुशर्रफ के खिलाफ बात ना करने के बदले इसने मिलिट्री से डीआई खान की 1200 कनाल जमीन और इसके अलावा और 6000 कनाल जमीन भी हड़पने की कोशिश की। सही कहा है किसी ने कि मौलाना फजलुर रहमान बिकने वालों में से नहीं, किराए पे चलने वालों में से है। विकीलीक्स की एक खबर के मुताबिक 2007 में मौलाना फजलुर रहमान ने यूएस पाकिस्तानी एम्बेसडर एना पैटरसन को रात के खाने पे दावत दी और पीएम बनने के बदले अपनी खिदमात और वफादारी का यकीन दिलाया, मगर दाल ना गल सकी। 18 फरवरी 2008 के इलेक्शंस हुए और फिर पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत बनी तो डीजल को हुकूमत की हिमायत करने के बदले 3 वजारतें दी गईं और साथ साथ कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया। फिर 2014 में जब खाओजी की हुकूमत आई तो इस गद्दार ने इस डीजल की हिमायत को यकीनन बनाने के लिए इसे चेयरमैन कश्मीर कमेटी होने की बदौलत फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस भी दिलवा दिया। और फिर आखिरकार 2018 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत की मुद्दत खत्म हुई तब जाके मौलाना का फेडरल मिनिस्टर वाला स्टेटस खत्म हुआ। जब इमरान खान की हुकूमत आई और सबकी हराम खोरी पे से पर्दे उठे तो पता चला कि डीजल कश्मीर की खातिर 5 सालों में 80 लाख की लस्सी पी चुका था। इन्होंने कहा कि 80 लाख की कश्मीर कमेटी का वो जो लस्सी, ये शुक्र है कि लस्सी का इल्जाम लगा रहे, शहद का नहीं लगा रहे, ये हमें खुशी है। एहतजाज में डीजल ने हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपने लिए कोई जगह बनाने के लिए इस्तीफा मांगना और आज़ादी मार्च का ड्रामा शुरू कर दिया। और 27 अक्टूबर 2019 को फजलुर रहमान हजारों की तादाद में अपने ज़ेबरा की फौज और मदरसे के बच्चों को लेकर इस्लामाबाद घूमने आ गया। फिर क्या था, किसी ने आर्मी खेलना शुरू कर दिया और कुछ झूले झूलने में मसरूफ हो गए। ये शायद मौलाना की जिंदगी का वाहिद नेक काम था। फिर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने चौधरी परवेज इलाही के हाथों मौलाना को कोई मंजर भिजवाया। कौन सी चीज़ आपने एश्योरेंस दी है कि मौलाना साहब इस्तीफा लेने इतने जोर से आए थे, इत्तेहादी सारे साथ खड़े थे और चुप करके चले गए वापस? होते हैं ना कुछ लोग जिन पे अल्लाह का करम होता है, वो इत्मीनान उनको है हम पे कि जो हम बात कर रहे हैं वो उसमें वज़न भी है और उसमें मौलाना साहब की कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिससे उनको फेस सेविंग भी ना हो और कोई अचीवमेंट भी ना हो। और फिर 13 नवंबर 2019 को मौलाना इस्तीफे की जगह मंजन लेकर घर चला गया। वो मंजन क्या था, आज तक राज है। इस कर्ब से अगर कौम को निकालना है तो 2 दिन की मोहलत है आपके पास। आप इस्तीफा दे दें, वरना फिर अगले दिन हमने इससे आगे फैसले करने हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ। और फिर वक्त गुजरा और सर्दियां गुजरी
और फिर फजलुर रहमान का छोटा भाई कोरोना आ गया। फिर अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान ने कोरोना की पहली वेव पे जब काबू पाया और करप्ट लोगों पे इदारों की नजर फिर पड़ने लगी, तो फिर कोरोना के बड़े भाई APC की बाकी तमाम बीमारियों को लेकर PDM मिक्स अचार की शक्ल में वापस मैदान में आ गए और ये मजाक अभी भी जारी है। इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और इदारों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कायदे आजम पाकिस्तान बना रहे थे तब इसका बाप कांग्रेस का मुल्ला पाकिस्तान की मुखालफत में खड़ा था, कायदे आजम के खिलाफ फतवे देता था, उनको काफिर आजम और पाकिस्तान को पलिस्तान कहता था। डीजल के बड़े बहुत फखर से ये बोलते थे कि हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शामिल नहीं, और जब पाकिस्तान बना बेशरम डीजल ने हर हुकूमत में चोरों का साथ दिया और सिर्फ माल पीटा। खैबर पख्तूनख्वा ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि तहकीकात के अहकामात नैब हेडक्वार्टर की जानिब से जारी किए गए हैं। इसकी 1% की खिदमत नहीं इस्लाम के लिए, ये सिर्फ इस्लाम का नहीं बल्कि पाकिस्तान और इंसानियत का भी दुश्मन और गद्दार है। और अब वक्त आ चुका है कि हुकूमत इस डीजल को बता दे कि अब उसकी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी और उसको उसकी करनी की सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपकी क्या राय है डीजल के बारे में, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें।